So now that we've understood what is failure, we'll now talk about why failure is sometimes so important. In fact, कुछ फेलियर ऐसे होते हैं दोस्त लाइफ में जिन पे तुम भाव ही नहीं देते जिनको यार. सपोज तुमने एक टाइम पे कॉलेज या जॉब्स में अप्लाई किया, तुमने 10 जगह अप्लाई किया है, कॉलेज भी या जॉब भी, तुम 8 की तो परवाह ही नहीं करते, वो रिजेक्ट भी करते हैं. तो वो तब बहुत मैटर करती हैं 8 जब 10 की 10 रिजेक्ट कर देती हैं. भाई उन 8 ने भी रिजेक्ट कर दिया, तब मैटर करती हैं वो. बट अदरवाइज तुम्हारा दिल सिर्फ एक या दो में इन्वेस्टेड होता है. और अगर तुम अपनी लाइफ के हिस्टोरिकल पैटर्न देखोगे, जितने फेलियर अगर अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करने की हिम्मत रखोगे ना दोस्त, तुम रियलाइज करोगे कुछ फेलियर्स को मैंने बहुत भाव दे रखा है और कुछ फेलियर्स तो मेरे को याद भी नहीं है. वो ऐसे ही चले गए जैसे हवा हो, छू के निकल गए, पता ही नहीं चला. एंड द क्वेश्चन देन अराइजेज कि भाई ये बड़े वाले फेलियर्स का क्या सीन है, ये इतने सेंटी क्यों जाते हैं हम इन फेलियर्स के अराउंड. और इसका आंसर ये दोस्त, तुमने अपनी आइडेंटिटी, तुम हो कौन, इन इंगेजमेंट्स के साथ ना अटैच कर रखी है. तुमने अपने मैं के कंस्ट्रक्शन में कि मैं कौन हूं, मैं सीए हूं, मैं सीए स्टूडेंट हूं. अब मैंने अगर अपने आप को यह बोल दिया है मैं होनहार सीए स्टूडेंट हूं, तो मैं फेल कैसे हो गया. अब तो बात यह है कि भाई मैं होनहार सीए स्टूडेंट हूं भी कि नहीं, और मैं क्या क्या, व्हाट ऑल डू आई हैव टू रीवैल्यूएट अपनी लाइफ में. हम कुछ फेलियर्स को पर्सनली ले लेते हैं, हम उनसे अपना पर्सनहुड अटैच कर देते हैं, मैं अपना अहम अटैच कर देते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती. दिक्कत यह है वो इम्पेशंस, वो डिजायर, वो इच्छा भाव कि ये एक ऑब्स्टिकल है, इसको मेरे को कॉन्कर करना है, ये एक अचीवमेंट है, ये मेरे को चाहिए. अचीवमेंट खत्म, एंगेजमेंट शुरू होने से पहले ही तुम्हें बहा के ले जाता है. यू आर नाउ सो अटैच टू द फ्यूचर, यू आर लाइक मेरे को ये चाहिए. मैं स्पिरिचुअल लेवल पे समझा रहा हूं बात. मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए. अभी एग्जाम चालू भी नहीं हुए, मेरे को पास होना है, 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 मेरे को फर्स्ट आना है, जो भी वॉट एवर. एंड देन पेपर दिए ना दिए, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो तो उसकी एक्सपेक्टेशन तो पहले ही डिसाइड हो गई थी ना उस इच्छा भाव में. Overall, what you've done is you've sort of attached a sense of identity with a failure. You've thought that this is very important for me. This is central to me. How can I fail with this? And now that you've failed in it, what else do I have to rethink? Those are failures that really hurt you. तो एक सीए स्टूडेंट पहली 3-4 बार एग्जाम देता है, फुल्ली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि भाई लोग मुश्किल से फेल पास होते हैं, जनरली लोग फेल ही हो जाते हैं. उसको इतना बुरा नहीं लगता पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ही स्टिल अ लिटिल हर्ट बट नॉट दैट बैड. फोर्थ टाइम, अब भाई चौथी बार आ गई है यार, अब तो इज्जत पे बात आ गई है, फिर फेल हो जाता है. फिर कहता है भाई जिंदगी में क्या हो रहा है, कहाँ जाऊंगा मैं, कैसे जाऊंगा. फिर आगे की सारी चीजें क्वेश्चन करने लगता है. अब जब मैं को क्वेश्चन कर रहा है तो मैं को पास्ट में और मैं को फ्यूचर में भी क्वेश्चन करेगा. अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया भाई ढह रही है, भूकंप आ रहे हैं यहां वहां. फंडा यह है कि तुमने अपने अहम को अटैच कर लिया है और उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है. तुम अपने फ्यूचर और पास्ट को रीवैल्यूएट करो, ये तुम्हारी मर्जी है. बट तुम इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चले जाओ कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं है. क्यों? दोबारा भी ये कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज करके डायरेक्शन भी कुछ कर सकते हो, कोई नए तरीके से इस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हो, ब्रेक भी ले सकते हो. ऑप्शन तुम्हारी आंखों के सामने है. बट जो ये ड्रेड है ना, ये जो फियर है, जो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस प्रिपेयर कर लिया है अपने आप को मैं को क्वेश्चन करके, पहले मैं को अटैच किया एक एंगेजमेंट के साथ, वहां हो गए फेल, तो मैं कौन हूं क्वेश्चन कर रहे हो. ये ऑप्शन सामने से देख नहीं पा रहे और अच्छे से इनके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर पा रहे. तुम अगर अपने सारे वो वाले फेलियर्स देखो जो तुम्हें हवा की तरह छू के निकल गए, तुमने उनको अंदर नहीं जाने दिया, डीप अपने अंदर. तुमने बोला अच्छा इसको दोबारा ट्राई करना है, नहीं इसको थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट तरीके से ट्राई करना है, कुछ नया ट्राई करना है, या रुक जा ब्रेक ले ले. कोई भी इस टाइप का फेलियर उठा के देख लो. तुम अपने आप को फुटबॉलर नहीं समझते, ठीक है, तुम अपने आप को फुटबॉलर नहीं समझते, दोस्तों के साथ फुटबॉल गेम खेलने गए, 3 गोल डाउन हो, क्या सोचते हो? ये थोड़ी सोचते हो भाई मैं तो बर्बाद हूं. तुम सोचते हो यार एक बार इस बॉल को इस तरीके से किक करके ट्राई करता हूं, एक बार ये वाला कॉम्बिनेशन बना के ट्राई करता हूं फील्ड पे. और क्या सोचते हो? और कुछ नया तो नहीं सोचते ना. या तुम ये सोचते हो कि भाई एक काम करते हैं, कल क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट में हराएंगे इस गली को, इस गली की टीम को, कुछ नया करते हैं. या तुम बोलते हो भाई नहीं खेलना यार, छोड़ना. उसको दिल पे नहीं लेते ना.
तुम्हारे सामने जितने ऑप्शन है वो नेचुरल लगते हैं. इट इज ओनली व्हेन यू स्टार्ट अटैचिंग इट विद योर आइडेंटिटी दैट व्हाट टू डू नेक्स्ट बिकम्स अनऑब्वियस, बिकम्स हिडन, बिकम्स कंफ्यूजिंग. देन यू आर लॉस्ट. तो तुम सही ऑप्शन को भी शक की निगाह से देख रहे होते क्योंकि शक खुद पे है. ये टेरर है अपनी आइडेंटिटी को एक्सपेक्टेशंस के साथ टाई कर देने का, और वो फेलियर के रूप में, चाहे वो तुम्हारे एग्जाम हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, करियर लाइफ हो, कुछ भी हो, एक ही तरीके से नजर आता है. और इसीलिए बड़े बुजुर्ग बूढ़े भी इसी बीमारी मर्ज से सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म की एक्सपेक्टेशन में अपने अहम को ढूंढ लिया है, और उन्होंने कृष्ण का तीसरा श्लोक भगवत गीता से सुनने की या समझने की कोशिश नहीं करी है. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो. व्हाट कृष्ण इज सेइंग इज, अपने अहम को फल के साथ मत जोड़ो, कर्म के साथ जोड़ो. ये हो गई एक फिलोसॉफिकल बात. बट डायग्नोसिस समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना वो इतना गहरा जाके क्यों लगता है. चलो आओ अगली बात करते हैं.